न कंपनी खोली न कहीं आलीशान दुकान डाली, फिर भी बन गया 2024 का पहला अरबपति। 75,000 लेकर भारत से गया अमेरिका, बर्गर बेची, वेटर बना, फिर करनी पड़ी गार्ड की नौकरी। गाजियाबाद के निकेश कैसे बने वेटर से बिलियनियर, किस्सा सुन कहेंगे हम भी बन सकते हैं अमीर। अमीर बनने के लिए अक्सर लोग कंपनी खोलते हैं, कहीं आलीशान दुकान डालते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन गाजियाबाद की निकेश अरोड़ा ने अरबपति बनने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया वो आपको भी हैरान कर देगा। वो साल 2024 के पहले अरबपति बने हैं, जिनका किस्सा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका के घर घर में भी सुना जा रहा है। गाजियाबाद के रहने वाले निकेश अरोड़ा के पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि बेटे को अमेरिका भेज पाते। इसीलिए बेटे ने पिता से सिर्फ 75,000 रुपए लिए और वहां जाकर बर्गर बेचने से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी की ताकि खर्चा चला सके। IIT BHU से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका पहुंचे निकेश ने वहां की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से MBA किया और उसके बाद गूगल ने 5.1 करोड़ का पैकेज दिया और इनका नाम गूगल के सबसे महंगे कर्मचारी में शुमार हो गया। उसके बाद सॉफ्ट बैंक से इन्हें 13.5 करोड़ का पैकेज मिला। तो इसकी चर्चा अमेरिका से ज्यादा जापान में हुई, क्योंकि इतना पैकेज सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिल पा रहा था। पर इतने में अरबपति बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। इसलिए 4 साल यहाँ नौकरी करने के बाद साल 2018 में टेक कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ज्वाइन किया, जहां जाते ही इनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ सैलरी पे नहीं रखा बल्कि इन्हें शेयर और टारगेट बोनस दोनों दिया। निकेश को 860 करोड़ सालाना पैकेज के अलावा $125 मिलियन के बराबर शेयर और $10 लाख टारगेट बोनस दिया, जिसके साथ ही निकेश दुनिया के तीसरे सबसे महंगे CEO बन गए। लेकिन इतना कमाने के बाद भी निकेश अरबपति बनने की लिस्ट से दूर थे, क्योंकि सिर्फ सैलरी के भरोसे रहते तो कई साल लग जाते। इसलिए निकेश ने तगड़ा दिमाग लगाया। उन्हें साल 2023 में 75,000 स्टॉक गिफ्ट के रूप में मिले थे, जिन्हें बेचकर $30 करोड़ रुपए कमाए, जिसकी मौजूदा वैल्यू $2.2 करोड़ से ज्यादा है। और इस तरह गाजियाबाद से चलकर अमेरिका पहुंचे एक लड़के की संपत्ति का अनुमान जब साल 2024 के शुरुआत में लगाया गया तो पता चला इनके पास $1.5 बिलियन की संपत्ति है, जिसका मतलब ये हुआ कि अरबपति बनने के लिए सिर्फ बिजनेस ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी पढ़ाई करके भी अरबपति बन सकते हैं, बस आपके अंदर पढ़ाई की ललक होनी चाहिए। हालांकि कई बार चीजें आपकी जॉब की जगह और लोकेशन पर भी निर्भर करती हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों की लिस्ट में विप्रो के फ्रांसीसी मूल के CEO डेलापोर्ट का नाम था, जिन्हें 82.4 करोड़ मिलता है। इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख को 56.45 करोड़ और टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनाना को 30 करोड़ वेतन मिलते हैं। मतलब हिंदुस्तान में पैकेज अगर 100 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाए तो बड़ी बात होती है। पर अमेरिका जैसे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO की खूब कमाई होती है, क्योंकि वहां का रहन सहन यहाँ के हिसाब से काफी महंगा है। और यही वजह है कि भारत के पढ़े लिखे युवा विदेशों का रुख कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में रहकर पूरी जिंदगी जो कमाएंगे उतना 5 से 10 साल में अमेरिका में कमाकर लौट आएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे से मन कहाँ कभी किसी का भरा है। जो जहाँ जाता है वहीं का होकर रह जाता है। ऐसे लोग जब विदेश में जाकर निकेश की तरह भारत का नाम रोशन करते हैं तो बधाई तो बनती है, पर साथ में दिल से ये भी निकलता है कि काश सरकार भारतीय टैलेंट के पलायन को रोकने के लिए कुछ शानदार करती। और फिर जैसे इसरो इतिहास रच रहा है, वैसे ही भारत हर क्षेत्र में इतिहास रचता और दुनिया सिर्फ देखती रह जाती। आपके हिसाब से भारत सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए कि अमेरिका की तरह हमें भी दिग्गज बिजनेसमैन का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो महंगे पैकेज पर लोगों को नौकरियां दें और फिर भारत में भी करोड़ों का पैकेज मिलना वैसे हो जाए जैसे विदेशों में होता है।